Good morning, student. Today we are discuss about relation and function, chapter number 1. तो बेटा हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन सीखने के लिए लास्ट प्रीवियस क्लासेस में क्लास 11th में हम लोगों ने एक और टॉपिक था रिलेशन एंड फंक्शन. वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन समझ ली होगी, ठीक है. और फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो कैसे बनते हैं उसको मैं थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ. सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन सीखने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानना होगा. ऑर्डर पेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है. इफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर पेयर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है. इफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट इफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज लिस्टेड in a specified order, then such a pair is called ordered pair. It is denoted by a कॉमा बी या और x कॉमा वाई. यानी कि क्या होता है, इफ अ पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टेड इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर देन सच अ पेयर इज कॉल्ड अ ऑर्डर पेयर. इट इज डिनोटेड बाय a कॉमा बी और x कॉमा वाई. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सेट है, a इक्वल टू एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 एक सेट है. ऑर्डर पेयर में लिखना, और b अनोदर सेट है, b अनोदर सेट है 4 5 6. ये दो सेट हैं यहाँ पे, और इन दोनों सेटों का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है. इन दोनों सेटों के प्रोडक्ट को मैं a क्रॉस b निकालता हूँ. a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखता हूँ. जैसे 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 1,4, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 1,5, 1,6, ऐसे 2,4, 2,4, 2,5, 2,6, 2,6 एंड 3,4, 3,4, 3,5, 3,5 एंड 3,6. ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया. ये एक्स वाई हो जाएगा, ये भी एक्स वाई या ए बी कह सकते हो, ठीक है. कोई भी सेट हैं और उन दोनों सेटों को कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखता हूँ तो कोई भी दो सेटों को अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और वो दोनों प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं. तो ऑर्डर पेयर समझ में आ गया होगा. ऑर्डर पेयर यानी कि x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था 2,3 ये ऑर्डर पेयर y, ये x और ये y. इसमें x जो बिलोंग करेगा a सेट को बिलोंग करेगा, और y जो बिलोंग करेगा b सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है. तो यहीं पे ये तो ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात थी. जो मेन आता है रिलेशन, क्या होता है रिलेशन क्लास 11th में पढ़ा होगा. अगर कोई एक सेट है a 1 2 3, एक अनोदर सेट है बेटा b 4 5 6. अगर इन दोनों सेटों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं. जैसे ये एक सेट, ये अनोदर सेट है, ये ए सेट है, और इस दोनों के बीच में ये बी सेट है. एक रिलेशन बनाना है 1 2 3 4 5 6. ये दो सेट हैं, और इन दोनों सेटों के एक का 4 के साथ हो सकता है, 2 का 5 के साथ हो सकता है, 3 का 6 के साथ हो सकता है, या 2 का 4 के साथ हो सकता है, 2 का 5 के साथ हो सकता है, 2 का 6 के साथ हो सकता है. ऐसे 3 का 4 के साथ हो सकता है, 3 का 5 के साथ हो सकता है, और 3 का 6 के साथ. डिफरेंट रिलेशन बन जाएगा, ठीक है. बहुत सारे इसमें रिलेशन बनाए जा सकते हैं. दो सेटों को मैं इनफाइनाइट रिलेशन बना सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ ए रिलेशन है बी का, ए रिलेशन है बी, ए रिलेशन है बी. तो नॉर्मली अगर रिलेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन करें, रिलेशन की अगर डेफिनेशन बताएं, तो रिलेशन क्या होता है, इफ़ देयर इज़ अ देयर, ठीक है. अगर इफ़
A and B are, if A and B are any two, non-empty set, empty नहीं होने चाहिए, two non-empty set, if A and B are two non-empty set, ठीक है। then a relation क्या था उन दोनों का relation, then a relation R from A to B, from A to B, then a relation R from A to B is a subset of A क्रॉस B, दैट इज का मतलब रिलेशन R जो होगा वो R सबसेट होगा A क्रॉस B, यानी कि जो रिलेशन की डेफिनेशन आती है R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा, ठीक है। इसको ये हम लोग रिलेशन कहते हैं, एक रिलेशन कहते हैं। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो एक फॉर्मूला इसी में नोट करके लिखना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अगर कोई भी दो सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A to B, तो 2 की पावर m और n होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, mn, ठीक है। इसके आगे वॉइड सेट, नल सेट, यूनिवर्सल सेट, आइडेंटिटी रिलेशन, ये सारे रिलेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।